हाय फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी की दुनिया में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, जो कि क्लास नंबर 37 थी। लेकर आए आपके लिए नई क्लास जो कि क्लास नंबर 38 है। इसमें दो महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात हम करने वाले हैं, एक लियोपोल्ड मैन्यूवर और दूसरा पार्टोग्राफ। चलिएगा क्लास के बारे में हम बात करते हैं। तो यह तुम्हारे ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी की ओबीजी की क्लास नंबर 38 है, 38वें नंबर की है तुम्हारी क्लास है। और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर दो, लियोपोल्ड मैन्यूवर, लियोपोल्ड मैन्यूवर, या इसी को ही हम बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप, ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप। और एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ये दूसरा टॉपिक हमारा होगा पार्टोग्राफ, पार्टोग्राफ। क्लियर है? तो लियोपोल्ड मैन्यूवर और पार्टोग्राफ, इन दो चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोनों ही बीमारियां नहीं है, ये दोनों एक इन्वेस्टिगेशन या एक आप जांच प्रणाली बोल सकते हैं, जहां हम पता लगाते हैं चीजों के बारे में, प्रेगनेंसी की बातों के बारे में। और पार्टोग्राफ प्रेगनेंसी के दौरान एक पेपर होता है जो भरा जाता है, जिससे हम कॉम्प्लिकेशन को रोकते हैं, कॉम्प्लिकेशन का पता लगाते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पता लगाते हैं। तो ये पार्टोग्राफ और लियोपोल्ड मैन्यूवर होता है। तो चलिएगा, सबसे पहले इसमें कुछ इमेजेस पे भी सवाल आते हैं, मैं तुम्हें इमेज भी दिखाऊंगा, साथ में लिखाता भी रहूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। आपके लिए कुछ इमेजेस मैंने रखी हैं जो इंडिकेट करती हैं तुम्हारी सबसे पहले ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप को। आई थिंक यू कैन विजुअलाइज क्लियरली, आपको दिखाई दे रहा होगा, आसानी से विजुअलाइज कर पा रहे हैं। चलिएगा, आराम से विजुअलाइज हो रहा है तुम्हें और ध्यानपूर्वक आप इसे देख सकते हैं। ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप जो तुम्हारी है, इसे देखिएगा। ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप्स जो है तुम्हारी, इसमें देखो पहली ग्रिप जो है बेटा, फर्स्ट ग्रिप, इसका नाम है फंडल ग्रिप। पहली ग्रिप होती है, इसे बोलते हैं फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्यूवर, फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्यूवर, फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्यूवर, फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्यूवर। यह तुम्हारे सामने कंडीशन है, देखो एक महिला लेटी हुई है, महिला सुपाइन में लेटी रहती। सारी चीजें बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, ये प्रोसीजर है। महिला सुपाइन में लेटी हुई है, ये महिला है तुम्हारे सामने सुपाइन पोजीशन में ये लेट रही है। देखिएगा, जब सुपाइन पोजीशन में लेट रही है और इस समय ये महिला है, मैं इसके हेड की तरफ देख रहा हूं, तो जो इन्वेस्टिगेटर है वह किधर देखता है? फेस की तरफ, चेहरे की तरफ देखेगा। दोनों हाथों को वह फंडस एरिया में लेके जाता है और फंडस एरिया में और पता करता है कि वहां क्या है। अगर वहां एक हार्ड गोलाकार मांस नजर आता है तो समझेगा कि यह हेड है, इसका मतलब नीचे बटक्स होंगे, मतलब ब्रिज प्रेजेंटेशन है। अगर वह देखता है ऊपर सॉफ्ट है, मतलब ऊपर बटक्स वाला भाग है, इसका मतलब नीचे हेड चला गया होगा, मतलब बोलेगा सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। इसे हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा भाग लोअर यूट्राइन कैविटी में और कौन सा अपर यूट्राइन कैविटी में है, ये पता लगेगा आपको। क्लियर? इसलिए इसे बोला गया है, इसी को बोला गया फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्यूवर। पाल्पेशन इज डन बाय फेसिंग द पेशेंट्स फेस। देखिएगा, महिला के फेस की तरफ देखते हैं, पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, फंडल एरिया इज पाल्पेटेड यूजिंग बोथ हैंड्स, दोनों हाथ काम में ले रहे हैं। ये देखो, ये हाथ और ये हाथ, दोनों हाथ काम में लिया, दोनों हाथ काम में लेना इसमें। क्लियर? ब्रॉड सॉफ्ट इरेगुलर मास सजेस्ट द ब्रिज प्रेजेंटेशन है। अगर एक सॉफ्ट मास आता है, इसका मतलब ब्रिज प्रेजेंटेशन है। ब्रिज प्रेजेंटेशन का मतलब बटक्स है, बटक्स। ब्रिज का मतलब क्या होता है? बटक्स, यानी इसके बटक्स हैं ऊपर के साइड में। अगर स्मूथ हार्ड एंड ग्लोबुलर मास है, इसका मतलब ये हेड है। हेड का मतलब ऊपर सिफेलिक है, मतलब नीचे बटक्स होंगे। इसके अलावा ट्रांसवर्स लाई और फीटल पॉल्स आर पाल्पेटेड। इससे हम फीटल लाई भी देख लेते हैं कि फीटल कौन सी कंडीशन में है। ये सारी चीजें यहां हम पता कर लेंगे इस वाली कंडीशन में। इसी का नाम होता है फंडल ग्रिप, याद रखिएगा, फंडल ग्रिप इसी को बोलते हैं और फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्यूवर भी इसी को बोलते हैं। पुनः सुनिएगा क्या क्या बात मैंने बोली है। पहली ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप का नाम होता है फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्यूवर, फर्स्ट ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप, इसी को बोलेंगे फर्स्ट ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप।
क्लियर। और फंडल ग्रिप, बताइए महिला कौन सी पोजीशन में है, सुपाइन पोजीशन में। और इन्वेस्टिगेटर किधर देख रहा है, महिला के चेहरे की तरफ। क्लियर। कौन कितने हाथ काम में लेता है, दोनों हाथ काम में लेता है। कौन से इलाके में रखता है, फंडल इलाके में। क्या देखेगा, अगर वहां पर इरेगुलर मास नजर आ रहा है तो मतलब बटक्स है, अगर ग्लोबुलर नजर आ रहा है तो इसका मतलब हेड है। और इससे हम लाई का भी पता लगा सकते हैं। ये तुम्हारी पहली ग्रिप होती है जिसका नाम है ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप। क्या नाम होगा बेटा, ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप। क्लियर है। तो ये तुम्हारी फर्स्ट ग्रिप हुई ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप। चलेगा, नेक्स्ट ग्रिप की हम बात करते हैं। सेकंड, ये देखिएगा लैटरल और अम्बलाइकल ग्रिप, इसे बोलते हैं सेकंड लियोपोल्ड मैनेवर। सेकंड लियोपोल्ड मैनेवर, इसका नाम है सेकंड लियोपोल्ड मैनेवर। इसको लैटरल भी बोलते हैं और अम्बलाइकल ग्रिप भी बोलते हैं। लैटरल या अम्बलाइकल ग्रिप के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या हो रहा है इसमें देखिएगा, महिला सुपाइन पोजीशन में ही रहती है। महिला कौन सी पोजीशन में होगी, सुपाइन में। याद रखिएगा पोजीशन कौन सी रहने वाली है, सुपाइन पोजीशन में रहने वाली है। सेम उसी पोजीशन में, वही दोनों हाथ काम में लेना है, वही चेहरे की तरफ देखना होगा। देखिएगा पेशेंट की फेस की तरफ देखते हैं, दोनों हाथ काम में लेते हैं। अब यहां हम साइड से चेक कर रहे हैं। लेटरल का मतलब होता है ऊपर फंडस में नहीं, साइड में, यूट्रस के साइड से चेक कर रहे हैं ऐसे। तो यहां लाई चेक करते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडल में है, ट्रांसवर्स में, पता करते हैं। क्लियर। अगर पीछे का हिस्सा आ रहा होगा तो एक कर्व नजर आ रहा होगा। अगर बच्चा घुमा हुआ है, ऐसा है घुमा हुआ, तो ये ऐसे जब पालपेट करेंगे तो घुमाव नजर आएगा। घुमाव का मतलब तुम समझ जाना कि यहाँ बैक है उसकी। और अगर उसके एबनॉर्मल लिम्ब नजर आ रहे हो, नोब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही हो, इसका मतलब समझ जाना कि वहां पर बॉडी के पार्ट्स हैं। तो आप ये देख सकते हो कि वह कौन सी लाई में है, ट्रांसवर्स लाई में है या बैक वाला पोर्शन है, इसका पता हम लगा सकते हैं लेटरल ग्रिप या अम्बलाइकल ग्रिप में। क्लियर है। तीसरी ग्रिप देखिएगा, दूसरी ग्रिप के बारे में पुनः सुनिए। दूसरी ग्रिप को बोलते हैं सेकंड ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप या सेकंड लियोपोल्ड मैनेवर या लेटरल ग्रिप या अम्बलाइकल ग्रिप। क्लियर। इसमें हम महिला सुपाइन में है, दोनों हाथ काम में ले रहे हैं, महिला के फेस की तरफ हमारा फेस है और साइड से यूट्रस को चेक कर रहे हैं। अगर वहां साइड से तुमने देखा और वहां पर तुम्हें कर्व नजर आए, घुमाव नजर आए, मतलब बैक है साइड में, मतलब बैक का मतलब ये है कि वह कौन सी लाई में है, लॉन्गिट्यूडिनल लाई में है। अगर तुमने देखा वहां हेड नजर आया, इसका मतलब वह ट्रांसवर्स लाई में है। अगर बटक्स नजर आए, इसका मतलब भी ट्रांसवर्स लाई में होगा। ये आप पता कर सकते हैं। तीसरी का नाम है पावली ग्रिप। इसके दो नाम और हैं, इसी को हम बोलते हैं, पावली ग्रिप का ही नाम होता है, इसको बोलते हैं सेकंड पेल्विक ग्रिप। सेकंड पेल्विक ग्रिप। और इसी का नाम है थर्ड लियोपोल्ड मैनेवर। थर्ड लियोपोल्ड मैनेवर। इसमें कंडीशन अलग है। यहां दो हाथ नहीं, एक हाथ काम आएगा। इमेज देखिएगा तुम्हारे सामने है, यहां दो हाथ काम में नहीं ले रहे हैं, एक हाथ ही काम में ले रहे हैं, सिंगल हाथ। यो सिंगल हाथ से आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, थर्ड में केवल एक हाथ काम आता है। बिल्कुल महिला सुपाइन में ही लेटी हुई है, हम देख भी उसके चेहरे की तरफ ही रहे हैं, तो दो चीजें तो समान हुई पहले दूसरे की। महिला सुपाइन में है, हमारा फेस उसके फेस की तरफ है, लेकिन हाथ एक है दो की जगह। यहां क्या चेक कर रहे हैं हम, देखिएगा पेल्विक इलाके में हम चेक कर रहे हैं। तो पाल्पिटेशन इज डन फेसिंग द पेशेंट, फेस की तरफ देखते हुए करेंगे। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व द थंब एंड फोर फिंगर्स के द्वारा करेंगे, एक हाथ काम में लेंगे। हार्ड आर प्लेस्ड, हैंड आर प्लेस्ड ओवर द लोअर पोल ऑफ यूट्रस, कीपिंग द अल्नर बॉर्डर ऑफ द पाम ऑन द अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। हम यहां देखते हैं कि नीचे कौन सा भाग आया है, हेड नीचे आया है तो आपको बोल के आकार का पालपेट होगा। अगर नीचे बटक्स आए हैं, ब्रिज प्रेजेंटेशन है, तो आपका क्या नजर आएगा, आपके नीचे वाले भाग में आपको बटक्स नजर आएंगे। तो ये पाल्विक ग्रिप होती है, थर्ड होती है। इसमें क्या क्या कर रहे हैं देखिए, दोबारा सुनिएगा। महिला सुपाइन में है,
हमारा फेस उसकी फेस की तरफ है लेकिन हाथ एक ही है, क्लियर। और हम 4 फिंगर और एक हमारे थंब से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं नीचे वाले भाग में, अगर नीचे वाले भाग में हेड आया है मतलब वह ग्लोबुलर होगा, बोल के आकार का होगा, राउंड शेप का होगा, हार्ड होगा थोड़ा सा। अगर बटक्स आए हैं तो इरेगुलर मास फील होगा वहां पर, ये नजर आएगा। इसके अलावा इसका नाम होता है पावलिक ग्रिप, थर्ड लियोपोल्ड मैनेवर या सेकंड पेल्विक ग्रिप, क्लियर। चौथी और अंतिम ग्रिप होती है पेल्विक ग्रिप। इसे देखिएगा यहां उल्टा है, महिला सुपाइन में है लेकिन हमारा चेहरा महिला के चेहरे की तरफ नहीं उसके पैर की तरफ होता है, या उल्टा होता है, पैर के चेहरे की तरफ ऐसे, मतलब महिला लेटी हुई है तो हम उसके पैर की तरफ देखेंगे। देखिएगा ये देखो, फेसिंग द पेशेंट फिट, चेहरे को नहीं देखना उसके पैर को देखना है तुम्हें। और यहां हम क्या क्या चीज चेक कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन चेक कर सकते हैं और उसका एटीट्यूड चेक कर सकते हैं, उसका एंगेजमेंट चेक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंगेजमेंट चेक करना। हम दोनों हाथों को पास लेके जाते हैं और इसका एक और नाम बता रहा हूं, इसका नाम होता है फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। सेकंड पेल्विक ग्रिप बोला था पावलिक को, इसको बोलते हैं फर्स्ट पेल्विक ग्रिप या फोर्थ लियोपोल्ड मैनेवर, फोर्थ लियोपोल्ड मैनेवर, फोर्थ लियोपोल्ड मैनेवर, क्लियर। एंगेजमेंट की स्थिति देखो, एंगेजमेंट में अगर हैंड कन्वर्जेंट हैं, अगर आपके हाथ कन्वर्जेंट आ रहे हैं, हैंड्स में कन्वर्जेंट हैं, कन्वर्जेंट का मतलब है पास में आना, हाथ एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं नीचे। जब टच कर रहे हैं इसका मतलब तुम बताओ एंगेजमेंट हुआ है क्या? नहीं। अगर हाथ नीचे हेड आ जाएगा तो दोनों हाथ टच नहीं कर पाओगे तुम पेल्विक इलाके में, इसका मतलब नो एंगेजमेंट। अगर हाथ पास में आ रहे हैं इसका मतलब अभी तक एंगेजमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जब तुमने दोनों हाथों को देखा और हैंड्स में डाइवर्जेंट नजर आए, हैंड में हो रहा हो डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब हाथों का दूर जाना। जब हाथ एक दूसरे दूर जा रहे हो, टच नहीं कर रहे हो, हाथों का दूर जाना, क्लियर, दूर जाना, इसका मतलब हाथ दूर कब जा रहे हैं? तब नीचे कोई भाग आ गया है। नीचे कौन सा भाग आया है? मतलब एंगेजमेंट हो गया है। तो एंगेजमेंट जब हो जाता है तो इस ग्रिप में तुम्हें क्या नजर आएगा? डाइवर्जेंट नजर आएगा। और जब एंगेजमेंट नहीं हुआ है तब तक क्या नजर आएगा? कन्वर्जेंट नजर आएगा। जब हाथ दोनों एक दूसरे को टच करने लग जाए, यहां पर पास पास आ रहे हैं, इसका मतलब अभी तक एंगेजमेंट नहीं हुआ है। तब दोनों दूर दूर जा रहे हैं, इसका मतलब एंगेजमेंट हो चुका है। नीचे बच्चे का हेड आ गया है या बटक्स आ गए हैं, इसलिए हमारे हाथ टच नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर। तो ये 4 ग्रिप होती हैं, चारों को पुनः देखिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, इमेज भी पता रखना है, बातें भी पता रखनी है। टोटल कितनी ग्रिप होती हैं? 4 ग्रिप। पहली ग्रिप का नाम क्या बताया? फंडल ग्रिप। पहली ग्रिप का नाम क्या बताया है? फंडल ग्रिप। क्या नाम बोला है इसका मैंने? फंडल ग्रिप, क्लियर। इसका नाम है फंडल ग्रिप। इसी को बोलते हैं फर्स्ट लियोपोल्ड मैनेवर। कुछ कॉमन चीजें बता रहा हूं, पहली ग्रिप में, दूसरी ग्रिप में, तीसरी ग्रिप में महिला की फेस की तरफ हमारा फेस होता है, चौथी में महिला के पैर की तरफ हमारा फेस होता है। पहला चीज याद रखना है। दूसरी चीज, महिला चारों अवस्थाओं में सुपाइन पोजीशन में लेटी रहती है। तीसरी बात, पहली, दूसरी और चौथी ग्रिप में हम 2 हाथ काम में लेते हैं, लेकिन तीसरी ग्रिप में केवल एक ही हाथ काम में लेते हैं, इसे पावलिक ग्रिप बोलते हैं। फर्स्ट का नाम होता है फंडल ग्रिप, दूसरे वाली का नाम होता है लैटरल या अम्बिलिकल ग्रिप, तीसरी का नाम है पावलिक ग्रिप या सेकंड पेल्विक ग्रिप, चौथी का नाम होता है तुम्हारी जो फर्स्ट पेल्विक ग्रिप होती है, क्लियर। ये सारी चीजें तुम्हें लियोपोल्ड मैनेवर में याद रखना है। आप इसको लिख भी सकते हैं इसी के साथ साथ में, क्लियर। कुछ चीजें मैंने अलग से बता दी हैं, इसके अलावा कुछ स्लाइड पे आपके लिए अवेलेबल हैं, आराम से आप लिख लीजिएगा धीरे धीरे। इनको आप पोज करके लिख सकते हो, इमेज को भी देख सकते हो। एक और इमेज मैं तुम्हें इसके बाद दिखाऊंगा, क्लियर। इसको याद रखना है, क्वेश्चन जरूर फंसता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है। आराम से 1 बाय 1 देख लीजिएगा, जो मैंने बोला है
उसे तुम्हें उतार लेना है, एकदम क्लियर विजुअलाइज तुम्हें हो रहा है ये। इसको भी याद रखना फोर्थ वाली में, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट है मतलब इंगेजमेंट नहीं हुआ है, डाइवर्जेंट है इसका मतलब एंगेजमेंट हो गया है। क्लियर? अब आप इसको लिख सकते हैं, आराम से पोज करके लिख लेना। अब इसकी एक और इमेज देख लीजिएगा, थोड़ा और क्लियर इमेज मैं तुम्हारे सामने लाया हूं। देखिएगा, ये है फर्स्ट लियोपोल्ड मैनेवर। ये बच्चा यूट्रस में है, हम देखो इसकी महिला के पैर नीचे हैं, हेड ऊपर है, तो यो देख रहे हैं बच्चे की, महिला के किधर हम ध्यान दे रहे हैं, महिला के फेस की तरफ। दोनों हाथ काम में ले रहे हैं और फंडस इलाके में काम में ले रहे हैं यहां। इसका मतलब ये फर्स्ट ग्रिप हो गई, फंडल ग्रिप। दूसरी देखो, ये बच्चे का हेड है नीचे, मतलब पैर नीचे की तरफ है, हम दो हाथ काम में ले रहे हैं महिला के ऊपर, ये महिला का एब्डोमिनल इलाका है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो, और दोनों हाथों को काम में ले रहे हैं साइड से, इसलिए मैंने बोला लैटरल ग्रिप या अम्बलाइकल ग्रिप, क्योंकि नाभि के, ये नाभि वाला स्थान आ जाएगा, यहाँ नाभि है महिला की, अम्बलाइकस, तो अम्बलाइकस के दोनों तरफ देख रहे हैं इसलिए अम्बलाइकल भी बोल देते हैं इसे। क्लियर? तीसरा देखो, थर्ड वाला, थर्ड लियोपोल्ड मैनेवर, इसमें मैंने बोला एक ही हाथ काम में लेते हैं, सिंगल हाथ काम में ले रहे हैं। देखिए बच्चा नीचे है और बच्चे की, महिला की हम किधर देख रहे हैं, तो महिला के फेस की तरफ ही देख रहे हैं, इसमें भी महिला का ये एब्डोमिनल का इलाका ऐसा देख रहे हैं ऐसे। क्लियर? लेकिन यहां देखो उल्टा है, यहां पर हमारे हाथ यो नहीं है, हमारे हाथ यो है, यो यो, मतलब हम किधर देख रहे हैं, महिला की पैर की तरफ, हमारा फेस इधर है, हम यो देख रहे हैं, यो नहीं देख रहे, यो देख रहे हैं, मतलब ये ऊपर का हिस्सा तो क्या कहलाता है, ऊपर वाला तो एब्डोमिनल, और ये पैर हम नीचे की तरफ दिखाई देख रहे हैं यहाँ, मतलब यहाँ हम किधर देखेंगे, महिला की पैर की तरफ देखेंगे, फिट की तरफ हमारा फेस, और इसे बोलते हैं फोर्थ लियोपोल्ड मैनेवर। क्लियर? तो ये चारों इमेजेस और आप देख सकते हैं, तुम्हारे सामने अवेलेबल हैं लियोपोल्ड मैनेवर की, फर्स्ट लियोपोल्ड मैनेवर, सेकंड लियोपोल्ड मैनेवर और थर्ड और फोर्थ लियोपोल्ड मैनेवर्स। इमेज आएगी, बिल्कुल याद रखना, इमेज पे सवाल बनता है ऑब्स्टेट्रिक वेन पे, तो तुम्हें याद रखना है। देखो 3 में हमारा ध्यान कहाँ है, फेस की तरफ, 1 में पैर की तरफ, 3 में हम काम में ले रहे हैं 2 हाथ, 1 में काम में ले रहे हैं सिंगल हाथ। क्लियर? इमेज में एकदम क्लियर है, इसलिए मैंने इमेज तुम्हें दिखाई है ताकि तुम्हें रटना नहीं पड़े, तुम आराम से समझ सको इसको। क्लियर है? चलिए, इससे तुम्हें कुछ कॉमन चीजें मैं एक साथ बता देता हूं, तुम्हें भी रिवीजन होगा। बताओ फर्स्ट वाली का नाम क्या था, इसको हमने बोला फर्स्ट ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप, ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप, इसी को ही क्या बोल सकते हो, फर्स्ट लियोपोल्ड, ये जो हमारे सामने है देखो, लियोपोल्ड्स मैनेवर, मैनेवर। क्लियर? इसी का नाम होता है फंडल ग्रिप, फंडल ग्रिप। क्लियर? दूसरी वाले के बारे में सुनो, दूसरी का नाम क्या, सेकंड ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप, इसी को बोलते हैं सेकंड लियोपोल्ड मैनेवर। क्लियर? इसी का नाम है लैटरल ग्रिप, इसी को बोलते हैं अम्बलाइकल ग्रिप। तीसरी के बारे में सुनो, थर्ड ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप,
इसी को बोलते हैं थर्ड लियोपोल्ड मैन्यूवर, इसी का नाम है पाउली ग्रिप, इसी का नाम है सेकंड पेल्विक ग्रिप। पाउलिक अलग है, पेल्विक अलग है। ये नाम बता रहा हूं, अलग से याद रखना इन नामों को, कई बार नामों पे सवाल आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम। फोर्थ का नाम है फोर्थ ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप, इसी को बोलते हैं फोर्थ लियोपोल्ड मैन्यूवर, फोर्थ लियोपोल्ड्स मैन्यूवर। इसी को बोलते हैं पेल्विक ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। क्लियर है? ये तुम्हारा ए भाग खत्म होता है इसका, बोलो तो ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप्स या लियोपोल्ड्स मैन्यूवर। क्लियर किया मैंने, चारों को बारे में तुम्हें बता दिया है एकदम डिटेल में इमेज दिखाकर। क्लियर? चलिए अब दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ सबसे पहले क्या है ये सुनिएगा। पार्टोग्राफ क्या है? क्लियर? इसमें सम डेटा फिल करते हैं, सम डेटा फिल इन पेपर ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस, ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस, लेबर प्रक्रिया के दौरान कुछ डेटाओं को भरना पार्टोग्राफ कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है भैया? बेनिफिट्स क्या होंगे इसके? तो इसका पहला बेनिफिट है आइडेंटिफाई हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उनको आइडेंटिफाई करने में फायदा होगा। दूसरा सेकंड, और क्या पता करता है ये कॉम्प्लिकेशन को रोकता है, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेबर, लेबर के कॉम्प्लिकेशन को रोकता है ये। क्लियर? अर्ली अवस्था में पता लगा लेंगे, या अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अर्ली अवस्था में पता लगाने में बहुत काम आता है ये। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसीज, जो तुम्हारी प्रेगनेंसी है उसके कॉम्प्लिकेशन को प्रारंभिक अवस्था में रोकने में बहुत काम आता है। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। किसने डिस्कवर्ड किया था भैया? तो डिस्कवर्ड बाय फिल पॉटर, जिस व्यक्ति ने दिया उसका नाम था फिल पॉटर। जिस व्यक्ति के द्वारा पार्टोग्राफ दिया गया है, याद रखिएगा, पार्टोग्राफ जिस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है उसका नाम है फिल पॉटर। फिल पॉटर, PH नहीं F, फिल पॉटर। फिल पॉटर के द्वारा ये दिया गया है। पार्टोग्राफ जिस व्यक्ति के द्वारा दिया गया उसका नाम है फिल पॉटर। फिल पॉटर के द्वारा ये दिया गया। कब से स्टार्ट करते हैं याद रखिएगा। क्लियर? यानी स्टार्ट कब से करेंगे फिल करना? स्टार्ट ऑफ पार्टोग्राफ फिलिंग, पार्टोग्राफ को फिल करना कब से चालू करते हैं? तो याद रखना है सर्वाइकल डायलेशन 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, वहां से यह चालू हो जाता है। क्लियर? इसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं? तो पहली तो कंडीशन होती है इसमें फीटल कंडीशन। फीटल कंडीशन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं।
फीटल में देखो फीटल हार्ट रेट है, फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट को हम रिकॉर्ड करते हैं यहां पर। फीटल कंडीशन में आप फीटल हार्ट रेट को कंटिन्यूसली क्या करते रहोगे, रिकॉर्ड करते रहोगे, इसमें भरना होता है। और दूसरा आपका होता है सेकंड लेबर वाली कंडीशन। लेबर की कंडीशन देखिएगा क्या क्या होंगी। लेबर कंडीशन में सर्वाइकल डायलेशन होता है, उसको हमें प्लॉट करना होता है, लिखना होता है। इसके अलावा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लिखने होते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कौन कौन सी मैटरनल कंडीशन को लिखते हो तुम, तो मैटरनल कंडीशन यहां जो लिखी जाती है उनमें देखिएगा, मैडम जो प्रेग्नेंट हुई है उसकी बीपी लेना है, पल्स रिकॉर्ड करना है, उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। ये सब चीजें तुम रिकॉर्ड करोगे भैया वहां पर, क्लियर। तो आपका जो पार्टोग्राफ है उनमें जब रिकॉर्डिंग तुम करते हो ना, तो ये सब चीजें देखनी होती हैं उसमें, क्लियर। तो एक चीज और, बच्चे में एमनियोटिक फ्लूइड भी चेक करते हैं, बच्चे के लिए एमनियोटिक फ्लूइड। तो बच्चे की तो ये कंडीशन तुम्हें देखनी है, फीटल हार्ट रेट, एमनियोटिक फ्लूइड। लेबर में सर्वाइकल डायलेटेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, माँ की बीपी है, पल्स है, टेम्परेचर है, इनको प्लॉट करते रहने होता है, क्लियर। फिर यहां से क्वेश्चन बनता है लाइन के ऊपर। यहाँ दो लाइन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। एक होती है एक्शन लाइन, एक होती है अलर्ट लाइन। दो लाइन होती है। पहले कौन सी लाइन आती है, तो याद रखना पहले अलर्ट लाइन आती है, अलर्ट लाइन। और दूसरी लाइन कौन सी होती है, एक्शन लाइन। एक्शन लाइन, दो लाइन होती है, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन। क्वेश्चन याद रखिएगा, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन। ये कब से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है अलर्ट लाइन स्टार्ट एट 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन। 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन से हम चालू कर देते हैं तुम्हारी अलर्ट लाइन। और एक्शन लाइन ये और इसके बीच में ये कंटिन्यू बढ़ता रहता है। तो ये एक्शन लाइन लगभग होती है आपका 8 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन पर। और याद रखना ये इसके राइट साइड में होती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्शन लाइन अलर्ट लाइन की किधर होती है, तो एक्शन लाइन प्रेजेंट राइट साइड टू अलर्ट लाइन। राइट देखो, मेरे इधर देखना है तो मेरे राइट साइड नजर आ रही है, राइट साइड ऑफ अलर्ट लाइन। तो पहले तो एक्शन लाइन होती, अलर्ट लाइन होती, फिर एक्शन लाइन होती है। और ये कैसे बढ़ती है, एक्शन टू अलर्ट। तो याद रखना है सर्वाइक एक्शन टू अलर्ट लाइन चलती है, अलर्ट टू एक्शन, अलर्ट टू एक्शन लाइन। एक्शन लाइन प्रोग्रेस करती है, प्रोग्रेस 1 सेंटीमीटर पर आर के हिसाब से। 1 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन पर आर के हिसाब से होता रहता है और आगे हम प्लॉट करते रहते हैं, क्लियर। ये तुम्हारी सारी विवरण मैंने दिया है पार्टोग्राफ के बारे में। ये सवाल सारे मैंने पिक कर दिए जो बनते हैं यहाँ से, क्या क्या बातें कही देखो। ये या ऐसा भी होता है, पार्टोग्राफ को बोलते हैं फीटल और मैटरनल रिकॉर्डिंग। ऐसा भी कई जगह तुम्हें लिखा मिलेगा, फीटल और मैटरनल कंडीशन रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग लेबर के दौरान बच्चे और माँ की कंडीशन को रिकॉर्ड करना ही पार्टोग्राफ कहलाता है, क्लियर। पेपर पे करते हैं और इससे हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पता लगाएंगे, कॉम्प्लिकेशन का पता लगा लेंगे, कॉम्प्लिकेशन को रोक लेंगे। किसने डिस्कवर्ड किया, पिल पॉटर ने। कहाँ से चालू करते हैं, 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन से चालू करना है। बच्चे की कौन कौन सी कंडीशन मापते हैं, फीटल हार्ट रेट, एमनियोटिक फ्लूइड, सर्वाइकल डायलेटेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मैटरनल में बीपी, पल्स, टेम्परेचर। 2 लाइन है, एक्शन लाइन और अलर्ट लाइन। पहले कौन सी लाइन आती है, अलर्ट लाइन, फिर कौन सी होती है, एक्शन लाइन, क्लियर। अलर्ट लाइन कब से चालू होती है, 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन से। और एक्शन लाइन इसकी राइट साइड में होती है। ये धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, 4 सेंटीमीटर के हिसाब से चलते रहते हैं। तो 4 आर बार या 4 सेंटीमीटर के बाद में तुम्हें ये 4 सेंटीमीटर
या 4R के बाद में तुम्हें क्या नजर आएगी, एक्शन लाइन। क्वेश्चन पूछा जाता है अलर्ट के बाद में एक्शन कब आता है, 4 घंटे बाद या 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन के बाद, क्योंकि ये 8 पर होता है वह 4 पर होता है। क्लियर, ये राइट साइड में होती है एक्शन लाइन, अलर्ट लाइन के राइट साइड में होती है, और अलर्ट और एक्शन की तरफ जाने में 1 सेंटीमीटर या 1 आर का समय लगता है, इसलिए मैंने बोला 4 सेंटीमीटर या 4 घंटे का समय लगेगा। इसकी भी आप इमेज देख सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए इसकी एक इमेज बनाई है, आपको विजुअलाइज हो रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं? ये पार्टोग्राफ है, इसको आप देखिएगा, पार्टोग्राफ। आपको दिखाई दे रहा है? इसको देखिएगा, ये फीटल हार्ट रेट है, यहां लिखा है फीटल हार्ट रेट, इसमें लिखा है लिक्वर, लिक्वर का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड, ये हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा मोल्डिंग, मोल्डिंग का मतलब फीटल हेड की जो मोल्डिंग होती है वो यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरा देखो सर्विक्स का डायमीटर है, डिसेंट है, ये हम कर रहे हैं। ये देखो लाइन, एक पहले अलर्ट लाइन है फिर एक्शन लाइन है। यहाँ सर्वाइकल डायलिटेशन तुम देख सकते हो, तुम्हारा यहाँ हम चालू कर रहे हैं तुम्हारा एक्शन और अलर्ट लाइन का, एक्शन लाइन और अलर्ट लाइन। ये आवर्स के हिसाब से इनका डिवीजन चल रहा है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन है, ऑक्सीटोसिन है, ड्रग दे रहे हैं वो भी चेक कर रहे हैं। ये महिला का देखिएगा पल्स रेट है, बीपी है, टेम्परेचर है, ये हम यहाँ चेक करते हैं। मतलब एक इमेज है वो मैंने तुम्हें बताई। अगर ऐसी इमेज मिले क्लियर, तुम्हें विजुअलाइज थोड़ा ज़्यादा हो नहीं रहा, इसलिए मैंने थोड़ा सा रफ आइडिया तुम्हें पहले दे दिया था ताकि तुम्हें समझ में आ सके। तो इन चीज़ों को तुम्हें ध्यान रखना है कि एक्शन और अलर्ट लाइन जो होता है वह यहाँ से कार्य करता है और ऐसे ऐसे इसका काम होता रहता है ताकि हम जो महिला है उसको कॉम्प्लिकेशन से रोक सके। क्लियर? तो ये तुम्हारे 2 टॉपिक थे, पार्टोग्राफ और एक तुम्हारा लियोपोल्ड मैनेवर। खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।